नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान शर्तों के साथ 20 अप्रैल से कुछ उद्योगों को छूट देने का फैसला किया है। इसमें बताया गया है कि हम और आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार काम शुरू करने की छूट सिर्फ उन क्षेत्रों में होगी जहां कोरोना वायरस का खतरा कम है। जहां संकट ज्यादा है वहां छूट नहीं मिलेगी। प्रशासन ने जिन क्षेत्रों को सील किया है और जिन्हें संक्रमित क्षेत्र घोषित किया है वहां कोई छूट नहीं होगी। यदि नियम की अनदेखी हुई तो सभी छूट खत्म की जा सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि सरकार ने किन किन सेवाओं और दुकानों को शुरू करने की छूट प्रदान की है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, दिन प्रतिदिन की आवश्यकता से संबंधित किराना और राशन की दुकानें, फल सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें, डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें, इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सेवाएं, ई कॉमर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेंगी, लेकिन डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए आवश्यक मंजूरी लेनी होगी। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि वो सभी आवश्यक सेवाओं की होम डिलीवरी की व्यवस्था करें। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले कार्यालय खोल सकेंगे, लेकिन इसमें 50% से ज़्यादा कर्मचारी नहीं होंगे। केवल सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर खुले रहेंगे। कार्यालय और आवासीय परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी और मेंटेनेंस सर्विस खुलेंगे। ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुलेंगे। राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। इसके अलावा गांव और खेती किसानों से जुड़ी सेवाएं और उद्योग भी शुरू हो सकेंगे। जैसे नगरीय निकाय की सीमा से बाहर गांव में उद्योग शुरू किए जा सकेंगे। गांव में ईंट भट्ठों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम शुरू किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की मंजूरी वाले कॉमन सर्विस सेंटर खुल सकेंगे। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस सर्विस शुरू हो सकेगी। फिशिंग ऑपरेशन समुद्र और देश के अंदर जारी रह सकेंगे। इसमें मछलियों का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री हो सकेगी। हैचरी और कॉमर्शियल एक्वेरियम भी खुल सकेंगे। मछली और मत्स्य उत्पाद, फिश सीड, मछलियों का खाना और इस काम में लगे लोगों की आवाजाही हो सकेगी। चाय, कॉफ़ी, रबर और काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री के लिए फिलहाल 50% मजदूर ही रहेंगे। दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा। पोल्ट्री फार्म समेत अन्य पशुपालन गतिविधियां चालू रहेंगी। पशुओं का खाना मसलन मक्का और सोया की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हो सकेगा। पशु शेल्टर और गौशालाएं भी खुलेंगी। इसके साथ ही विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े ये उद्योग भी शुरू हो सकेंगे। इसमें शामिल हैं आवश्यक सामानों के विनिर्माण इकाई में काम होगा। इनमें ड्रग, फार्मा और मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं। सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी और मास्क लगाकर मनरेगा कामगार काम कर सकेंगे। ऐसी उत्पादक इकाई जिसमें प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता वे शुरू हो सकेंगी। उनकी आपूर्ति श्रृंखला भी शुरू हो सकेगी। विनिर्माण क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक बस्ती में स्थित कंपनियों को अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारी के रुकने की व्यवस्था कंपनी परिसर में करनी होगी। यदि कर्मचारी बाहर से आ रहा है तो सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए उनके आने जाने का इंतजाम करना होगा। आईटी हार्डवेयर यानी सूचना प्रौद्योगिकी लौह वस्तुएं बनाने वाली कंपनियों में कामकाज होगा। कोयले की खान और खनिज उत्पादन, उनके परिवहन, खनन के लिए आवश्यक विस्फोटक की आपूर्ति जारी रहेगी। तेल और जूट उद्योग, डिब्बाबंद सामग्री की विनिर्माण इकाई को भी छूट मिलेगी। शहरी क्षेत्र के बाहर सड़क, सिंचाई, भवन,
अक्षय ऊर्जा और सभी तरह के उद्योग परियोजना में निर्माण कार्य भी शुरू हो सकेगा। यदि शहरी क्षेत्र में निर्माण परियोजना को शुरू करना है तो इसके लिए मजदूर निर्माण स्थल पर ही उपलब्ध होने चाहिए, कोई बाहर से मजदूर नहीं लाया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ सेवाएं जनता कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन के पहले चरण तक लागू थी। 3 मई तक भी ये सेवाएं लागू रहेंगी। जैसे खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी, कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट की दुकानें खुली रहेंगी, खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, बैंक, एटीएम खुले रहेंगे, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी की सप्लाई जारी रहेगी, डाकघर खुले रहेंगे, डाक सेवाएं जारी रहेंगी, कैपिटल और डेट मार्केट सेबी के निर्देश के अनुसार काम करेगा। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन सेवाएं चलती रहेंगी। डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्रों समेत सभी तरह की दवा की दुकानें और मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें खुली रहेंगी। मेडिकल लैब और कलेक्शन सेंटर, फार्मा और मेडिकल रिसर्च लैब, कोरोना से जुड़ी रिसर्च करने वाले संस्थान खुले रहेंगे। वेटरनरी अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, टीकों और दवाओं की बिक्री होती रहेगी। कोरोना रोकने के लिए आवश्यक सेवाएं देने वाले सभी अधिकृत निजी संस्थान, होम केयर, डायग्नोस्टिक और अस्पताल के लिए काम करने वाली सप्लाई चेन काम करते रहेंगे। दवा, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, मेडिकल ऑक्सीजन, उससे जुड़ा पैकेजिंग मटेरियल और रॉ मटेरियल बनाने वाली विनिर्माण इकाइयां चलती रहेंगी। एम्बुलेंस समेत मेडिकल स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का निर्माण होता रहेगा। सभी तरह की मेडिकल, वेटरनरी सेवाओं से जुड़े लोग, वैज्ञानिक, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, मिडवाइफ्स और एम्बुलेंस समेत अस्पताल से जुड़ी सेवाओं को करने वाले लोगों का राज्य के अंदर और बाहर आना जाना जारी रहेगा। सभी तरह के सामानों की आवाजाही हो सकेगी। रेलवे के जरिए सामान और पार्सल भेजे जा सकेंगे। विमानों का भी कार्गो, मदद और लोगों को निकालने के लिए प्रयोग हो सकेगा। बंदरगाहों से देश के अंदर और बाहर रसोई गैस, खाद्य सामग्री और मेडिकल सप्लाई हो सकेगी। सड़क के रास्ते जरूरत के सामानों को ले जाने वाले ट्रकों और गाड़ियों की आवाजाही, इसमें 2 ड्राइवरों और 1 हेल्पर की अनुमति मिलेगी। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के अधीन आने वाले विभागों, कार्यालयों में उप सचिव और इससे ऊपर के अधिकारियों की 100% उपस्थिति आवश्यक होगी। इसके नीचे के 33% से ज़्यादा अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को आवश्यकता के अनुसार कार्यालय आना होगा। सशस्त्र बल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन, मौसम विज्ञान, केंद्रीय सूचना आयोग, एफसीआई, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र और कस्टम के कार्यालयों में बिना रुकावट काम होगा। पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और इमरजेंसी सर्विस, आपदा प्रबंधन, जेल और नगरीय निकाय के कार्यालयों में कार्य जारी रहेगा। इसके अलावा राज्यों के अन्य विभागों में कर्मचारियों की सीमित संख्या के साथ काम होगा। ग्रुप ए और बी के अधिकारी जरूरत पड़ने पर कार्यालय आएंगे। ग्रुप सी और उसके नीचे के 33% कर्मचारी के साथ कामकाज होगा। जिला प्रशासन और कोषागार में कर्मचारियों की सीमित संख्या के साथ काम होगा। हालांकि जरूरी सेवाओं की डिलीवरी में लगे कर्मचारियों को छूट रहेगी। वन विभाग के कर्मचारी चिड़ियाघरों, नर्सरी, पेड़ों की सिंचाई और जंगल में आग पर काबू पाने के लिए काम कर सकेंगे। इसके अलावा कुछ सुविधाएं पहले से बंद हैं, 3 मई तक भी बंद रहेंगी। जैसे सभी तरह की घरेलू और विदेशी उड़ानें सुरक्षा कारणों से होने वाली आवाजाही कार्गो छोड़कर बंद रहेंगी। यात्री ट्रेनों की सभी तरह की आवाजाही सुरक्षा कारणों को छोड़कर बंद रहेंगी। सार्वजनिक परिवहन में इस्तेमाल होने वाली बसें नहीं चलेंगी। मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी।
मेडिकल वजहों को छोड़कर बाकी सभी लोगों का एक दूसरे से जिलों और एक दूसरे के राज्यों में आवागमन नहीं होगा। सभी तरह की शिक्षा, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। जिन्हें अनुमति मिली हुई है उसे छोड़कर सभी तरह की व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियां बंद रहेंगी। जिन्हें अनुमति मिली हुई है उसे छोड़कर अतिथि सत्कार सेवाएं भी नहीं चलेंगी। ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं बंद रहेंगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी जगहें भी नहीं खुलेंगी। सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह या जमावड़े की अनुमति नहीं होगी। आम लोगों के लिए सभी तरह के धार्मिक स्थान और इबादत की जगहें बंद रहेंगी। धार्मिक जमावड़े को कड़ाई से बंद रखना होगा। आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस समय देश में कुल कामगारों की संख्या करीब 45 करोड़ है। इसमें 90% से ज़्यादा कामगार असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। असंगठित क्षेत्र में वे लोग आते हैं जो कोई अस्थायी नौकरी नहीं करते हैं। दर्जी, इलेक्ट्रिक, मैकेनिक, किराना, दूध जैसे दुकानदारों के अलावा पटरी पर फल सब्जी की रेहड़ी, खोमचा लगाने वाले और हाकर शामिल हैं। इसके अलावा कृषि मजदूर भी असंगठित क्षेत्र के कामगार कहलाए जाते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि लॉकडाउन में आंशिक छूट का सबसे ज़्यादा फायदा असंगठित क्षेत्र के लोगों को होगा। खंडेलवाल की माने तो देश में करीब 4 से 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो फल सब्जी की रेहड़ी और इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक का काम करते हैं। लॉकडाउन में छूट का इनको सीधा फायदा मिलेगा और यह लोग फिर से काम पर लौट आएंगे। हालांकि खंडेलवाल ने कहा कि सरकार को बाजारों को भी खोलने की अनुमति देनी चाहिए। इसका कारण यह है कि बाजार नहीं खुलने की स्थिति में रेहड़ी लगाने वालों और इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक्स को सामान की सप्लाई नहीं हो पाएगी। लॉकडाउन में आंशिक छूट से अन्य सेक्टर्स के 2 से 2.5 करोड़ लोग भी काम पर वापस आ जाएंगे। इन क्षेत्रों में सड़क परिवहन, मोबाइल, विनिर्माण, कोयला और खनन समेत कई छोटे और बड़े उद्योग शामिल हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।